आत्मा और परमात्मा का ज्ञान सिखलाते हैं। फिर तीसरे अध्याय में हमने कर्म योग के विषय में पढ़ा। चौथे अध्याय में हमने दिव्य ज्ञान समझा, भगवद गीता का इतिहास समझा। और अब पांचवें अध्याय में आज जो है हम किस तरह से कृष्ण भावना भावित कर्म हमारी जो हमारा लाइफस्टाइल है उसको चेंज करते हैं, किस तरह से हम कृष्ण भावना भावनिक कर्म करते हुए भगवान की तरफ जाते हैं। हमारी लाइफ से जो कलमश होते हैं, हमारी लाइफ के अंदर जो छोटी छोटी हमें भौतिकता में फंसने की आदत होती है, उससे निकालते हुए हमें कृष्ण भावना भावित कर्म किस प्रकार भगवान की ओर हम अपनी लाइफ में रुख मोड़ लेते हैं, ये समझाएंगे। तो पूनम माता जी, एक आपसे विनती रहेगी कि क्योंकि मैं वीडियो ऑन नहीं कर पा रही हूँ तो मैं सूची नहीं देख पा रही हैंड रेज जिनके हैं, कि वीडियो ऑफ करने से वो सूची नहीं आती। तो आप एक एक करके अपने हिसाब से सबको रीडिंग के चांसेस देते जाइएगा। और हमारा प्रयास ये रहे कि हम सभी भक्त पढ़ें, जितने भी भक्त हैं पहले दो दो तीन तीन श्लोक सबको मिलते जाएं। जो भक्त श्लोक नहीं पढ़ना जानते और नहीं पढ़ पाते, उन्हें जरा सी भी ग्लानि फील करने की जरूरत नहीं है। आप अनुवाद पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद के लिखे हुए तात्पर्य पढ़ रहे हैं, उससे बड़ा कुछ नहीं है, क्योंकि गुरु भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। तो गुरु के लिखा हुआ वाक्य पढ़ा या भगवान की वाणी पढ़ी, एक ही बात है। तो जो लोग श्लोक नहीं पढ़ सकते, वो बड़े आराम से एकदम बिना हेजिटेट हुए सामने से आकर ये कह सकते हैं कि श्लोक कोई और पढ़ दे हमारे लिए। तो माता जी हर एक वक्ता को जिनके हैंडल्स होंगे चांस देके और पूछ लेंगी कि आप श्लोक और अनुवाद दोनों पढ़ेंगे या खाली श्लोक। तो जिस केस में खाली श्लोक आप लें, उसमें अनुवाद कोई दूसरा लेता जाए, ताकि दोनों को पांच पांच श्लोक मिलते जाएं। और जिसमें जो श्लोक स्वयं अपने पढ़ना चाहते हैं, वो अपने श्लोक और अनुवाद पढ़ लें, तो उनको कम से कम तीन श्लोक मिल जाए। तो ऐसे एक जी राउंड माता। पहले पूरा कर लें, उसके बाद फिर रिपीट करते जाएं इस जी माता। वजह हरे से। कृष्ण। ओम प्रकाश प्रभु जी। जी, शुरुआत पहला श्लोक मैं लेती हूँ माता जी, उसके जय बाद प्रभु जी। माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, एक श्लोक मैं लेती हूँ, फिर आप सेकंड श्लोक से आप ले लीजिएगा। श्री प्रभुपाद की जय। नमो जय। विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम नमो सभी शिक्षा और दीक्षा गुरु की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज की जय। जय। पहला श्लोक लेती हूँ। अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं, फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। कृपया अब आप मुझे निश्चित रूप से बतलाएंगे कि इन दोनों में कौन अधिक लाभप्रद है। बिल्कुल सही प्रश्न है अर्जुन का कि मैं करूं क्या। आप कहते हैं कर्मों को त्याग दो, भक्ति में रत हो जाओ, फिर आप ये भी कहते हैं कि कर्मों को कंप्लीट करो, तो मैं करूं क्या। प्रभुपाद समझाते हैं, तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद समझाते हैं कि भगवत गीता के इस पांचवें अध्याय में भगवान बताते हैं कि भक्ति पूर्वक किया गया कर्म शुष्क चिंतन से श्रेष्ठ है। तो अब हमें दो चीजों को यहाँ समझना है, एक होता है हमारा शुष्क चिंतन और एक है हमारा भक्ति पूर्वक सेवा। जब हम भगवान की भक्ति पूर्वक सेवा करते हैं, प्रेममयी सेवा करते हैं, तो भक्ति कहलाती है। लेकिन जब हम केवल ज्ञान विज्ञान की बातें करते हैं, तो वो शुष्क चिंतन कहलाता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि भक्ति पूर्वक किए गए कर्म, यानी कि जिन कर्मों में हम भक्ति को इन्वॉल्व कर लें, वो कर्म शुष्क चिंतन से अधिक तेज है, अर्थात ज्ञान विज्ञान से ज्यादा तेज है। आगे बताते हैं प्रभुपाद कि उसी में बुद्धि योग अर्थात भक्ति द्वारा इस भौतिक बंधन से निकलने का वर्णन भी हुआ है द्वितीय अध्याय में, है ना। फिर तृतीय अध्याय का बताते हैं। तृतीय अध्याय में क्या था कि ज्ञानी को कोई कार्य नहीं करने पड़ते। फिर चौथे अध्याय में क्या बताया गया था कि सारे यज्ञों का पर्यवसान ज्ञान में होता है। लेकिन चतुर्थ अध्याय के अंत में भगवान ने क्या कहा था कि पूर्णतया ज्ञान से युक्त होकर अर्जुन उठो और युद्ध करो। तो प्रभुपाद समझा रहे हैं कि भगवान ने 4 अध्यायों में स्टेप बाय स्टेप अर्जुन को इस सार को समझाना शुरू किया है। अब इस अध्याय में भगवान अर्जुन को क्या बताएंगे कि भक्तिमय कर्म करना अर्थात कृष्ण भावनामृत कर्म करना किस प्रकार मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्ति देता है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा लक्ष्य क्या है, लक्ष्य है बंधन से मुक्ति। तो एक बार हम सब भगवान के स्वागत के लिए दोनों भुजाएं उठा के कहेंगे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान के द्वारा दिया हुआ ये पहला श्लोक पढ़ते हैं। जी प्रभु जी, अब आप पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता हरे कृष्ण। जी, दंडवत प्रणाम। श्री धन्यवाद। प्रपात की जय। श्री भगवान वाच संन्यासम कर्मयोगस्य निःश्रेय सक्राभुवो तशोस्तु कर्म संन्यास सात कर्म योगो शिष्यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म योग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो भगवान क्या बता रहे हैं अर्जुन को कि मुक्ति के लिए कर्मों का परित्याग और भक्तिमय कर्म दोनों उत्तम है, लेकिन दोनों में से ज्यादा उत्तम कौन सा है? दोनों में से अर्थात कर्म के परित्याग में और कर्म करने में भक्ति युक्त कर्म करना श्रेष्ठ है। तो हमें कर्म ना करने से ज्यादा कर्म करने पर ध्यान देना है। और कर्म करने कौन से हैं? जो कि कृष्ण भावना भावित कर्म हो जाए। श्री प्रभुपाद क्या समझाते हैं हमें? प्रभुपाद कहते हैं, श्री प्रभुपाद के द्वारा तात्पर्य, सकाम कर्म इंद्रिय तृप्ति में लगना ही भव बंधन का कारण है। देखिए, हम भव बंधन का कारण समझेंगे इस अध्याय में। जो इस अध्याय की हमें की पॉइंट है वो ये है कि भगवान हमें कर्मों के बंधन से मुक्त करना चाहते हैं। और उसका क्या इलाज है? अगर हमें कर्मों को छोड़ना है तो हमें कर्मों के फलों का त्याग करना जरूरी है। तो भगवान क्या समझाते हैं कि जब तक मनुष्य शारीरिक सुख का स्तर बनाने के लिए कर्म करेगा, तब तक वह विभिन्न प्रकार के देहांतरण करते हुए भी भव बंधन को बनाए रखेगा। कहने का अर्थ क्या है कि हमारी अगर आसक्ति किसी न किसी भी प्रकार के, यदि हमारी आसक्ति किसी भी प्रकार की इच्छा में रहेगी तो हम कर्म के बंधन को नहीं तोड़ पाएंगे। तो यहाँ श्रीमद् भागवतम से बहुत सुंदर एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है, पढ़ते हैं। नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म यदिन्द्रिय प्रतीय आप्नोति न साधु मन्यते यत् आत्मनो अमनस्सनपि क्लेशद आसदेह पराभस्त्वा वदबोध जातो यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्त्वम् यावत् क्रियास्ताविदमं मनो वैकर्मात्मतंगेन शरीरबन्धः एवं मनः कर्म वशं प्रयुक्ते अविद्यात्मन्युपदीयमानो प्रीतिर्न यावन्यमयी वासुदेवे न मुच्यते देह योगेन तावत्। अर्थात लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे मत्त हैं, मतलब पागल हैं। वो ये नहीं जानते कि उनका क्लेशों से युक्त यह शरीर उनके विगत कर्मों का फल है। अब बहुत बड़ा फिलॉसफी हमें श्रीमद् भागवतम के द्वारा यहाँ सीखने को मिल रही है। क्या? कि क्लेशों से युक्त यह शरीर, ध्यान से हमें सुनना है इसे, क्लेशों से युक्त यह शरीर विगत सकाम कर्मों का फल है। ये जो शरीर हमें प्राप्त हुआ है इसका कारण है हमारे पूर्व जन्म के कर्म। और इसे हम कैसे समझे? इसे हम समझेंगे भरत महाराज के प्रसंग से। भरत महाराज की अंतिम समय में चेतना क्या थी? मृग। मृग के अंदर उनकी चेतना फंसी हुई थी। हमने 18 दिन की भगवद गीता में पढ़ा भी था। तो अगला शरीर किसका मिला? मृग का। यद्यपि यह शरीर नाशवान है, किंतु नाना प्रकार के कष्ट देता रहता है। अतः इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करना श्रेयस्कर नहीं है। जब तक मनुष्य अपने असली स्वरूप के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, उसका जीवन व्यर्थ रहता है। असली स्वरूप क्या है? कि हम भगवान के नित्य दास हैं। और जब तक वह अपने स्वरूप को जान नहीं लेता, तब तक उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए सकाम कर्म करना पड़ता है। तो दोनों बातें हो गई ना। और जब तक वह इंद्रिय तृप्ति की इस चेतना में फंसा रहता है, तब तक उसका देहांतरण होता है। देखिए, यहाँ भगवान चक्र समझा रहे हैं। इस चक्र को हमें समझना है। भव बंधन में हम क्यों फंसे हुए हैं, इस चक्र को समझना है हमें। फिर से समझते हैं भगवान क्या कह रहे हैं। पहली बात, बहुत ध्यान से सुनेंगे हम सब। पहली बात कि ये जो शरीर हमें प्राप्त हुआ है ये हमारे पिछले पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है, पहली बात। दूसरी बात, यह शरीर नाशवान है, नाना प्रकार के कष्ट देता है। तीसरी बात, जब तक हम अपने ओरिजिनल इसको नहीं समझेंगे, आइडेंटिटी को, हमारी ओरिजिनल आइडेंटिटी क्या है कि हम भगवान के दास हैं, जब तक हम ये नहीं समझेंगे ये जीवन ही व्यर्थ है। और जब तक वह अपने स्वरूप को जान नहीं लेता, वो इंद्रिय तृप्तियों के लिए सकाम कर्म करता रहता है।
और क्योंकि वो इंद्रिय तृप्ति में फंसा रहता है तो फिर वो कर्म करता जाता है, बंधनों फलों से छूट नहीं पाता, फल भुगतने के लिए फिर किसी ना किसी लोक में जन्म लेता है, फिर वहां वो कर्म फल पूरे होते हैं तो फिर इस लोक में आके गिर जाता है। तो देहांतरण की विधि चलती रहती है, अर्थात उसका जन्म और मृत्यु का चक्र कभी भी टूट नहीं पाता। भले ही उसका मन सकाम कर्मों में व्यस्त रहे और अज्ञान द्वारा प्रभावित हो, किंतु उसे वासुदेव की भक्ति के प्रति अत्यंत उन्मत्त रहना चाहिए। केवल तभी वह भव बंधन से छूटने का अवसर प्राप्त कर सकता है। तो भले ही हम भौतिकता में फंसे रहे, क्लियर कट भागवतम हमें समझा रहा है। फिर से समझते हैं, क्या समझा रहा है भागवतम? भले ही उसका मन सकाम कर्मों में व्यस्त रहे और अज्ञानता से प्रभावित हो, चाहे हमें कोई ज्ञान है नहीं है, भगवान की दी हुई बुद्धि हमें जितनी है उसके हिसाब से हम जो मर्जी अच्छा बुरा कर रहे हैं, लेकिन अगर हम वासुदेव की भक्ति में हम अपने आप को आगे लेके जाने की हमारी एक जिज्ञासा है कि नहीं हम भक्ति में आगे बढ़े, तो हम भवबंधन से एक ना एक दिन जरूर छूट जाएंगे। अब इसका लॉजिक समझते हैं, ऐसा क्यों होगा? यदि कोई मनुष्य कर्मों से जुटना चाहता है तो क्या होना चाहिए? भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। लेकिन होता क्या है कि हम सभी के लिए इतना सौभाग्य नहीं है कि हम एक ही बार में भगवान से भक्ति करके सब कुछ प्राप्त कर जाएं। कभी कभी हम भक्ति भी करते जाते हैं और थोड़े से गलत कर्मों में भी पड़े रहते हैं। उसके कारण क्या होता है, भक्ति तो अगले जन्म में आगे फिर से शुरू हो जाती है, लेकिन जो बुरे कर्म किए होते हैं उसके लिए हमें फल भुगतने पड़ते हैं। लेकिन उसका पॉजिटिव साइड भी तो देखिए, हमें मनुष्य योनि मिल जाती है। मनुष्य योनि मिलते ही क्या होता है, हम फिर से भक्ति करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि भक्ति का अकाउंट कभी जीरो नहीं होता। तो हमने भक्ति करके अपना अगला जन्म सुनिश्चित कर लिया। अगला जन्म क्या मिलेगा? मनुष्य का मिलेगा। मनुष्य का जन्म मिलेगा और भक्ति का अकाउंट जहां खत्म हुआ होगा वहां से फिर शुरू हो जाएगा, तो भक्ति और बढ़ेगी। इसको ऐसे समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल इस जन्म में मैं पशु हूं, लेट्स से इस जन्म में मैं कोई मक्खी हूं, मच्छर हूं, कुत्ता हूं, बिल्ली हूं, कुछ भी, ठीक है। अगला जन्म अब मुझे जो अब मिला, मतलब पिछले जन्म में कुछ ऐसा था, अब मेरे को मेरे कर्मों के कारण भगवान ने मुझे दे दिया, एक अवसर आ गया, 84 लाख योनियों के बीच में एक योनि आई मेरी मनुष्य की। अब इस जन्म में मैं मनुष्य हूं, ध्यान से समझते हैं इसको। इस जन्म में मैंने क्या किया? मैंने कृष्ण भावना भावित कर्म करने शुरू किए। कैसे? शुरुआत की मैंने अपने घर से। क्या किया मैंने? जो खाना मैं कल तक खाती थी उसको छोड़ के भगवान को भोग लगा के खाया। अब भगवान को 3-4 टाइम मैं भोग लगा रही हूँ तो मेरी भक्ति बढ़नी शुरू हो गई। फिर मैंने क्या किया? अर्चा विग्रह की सेवा शुरू कर दी। फिर मैंने क्या किया? डेली मंदिर जाना शुरू कर दिया। फिर क्या किया? भक्तों का संग करना शुरू कर दिया। फिर क्या किया? भगवत गीता पढ़नी शुरू कर दी, श्रीमद भागवतम पढ़ना शुरू कर दिया। तो ये सारे कार्य जब मैं एक साथ डेली रूटीन में कर रही हूँ, क्या? अर्चा विग्रह की सेवा, भगवान को भोग लगा के उनका उच्चिष्ट खाना, श्रवण कर रही हूँ, स्मरण कर रही हूँ, कीर्तन कर रही हूँ, जप कर रही हूँ, गुरु के निर्देशन में चल रही हूँ, शास्त्रों का अध्ययन कर रही हूँ, भक्तों का संग कर रही हूँ। कर रहे हैं ना हम सब ये काम? तो क्या सुनिश्चित हो जाएगा? अगला जन्म मनुष्य का सुनिश्चित हो जाएगा। और जब मनुष्य का जन्म मिलेगा तो लेट्स से इस जन्म में 50% पे थी भक्ति, तो अगले जन्म में 0 से स्टार्ट नहीं होगी, 50% से स्टार्ट होगी। शायद कोई ब्राह्मण कुल मिल जाएगा, शायद कोई ऐसा कुल मिल जाएगा जहां कोई अच्छे भक्तों का संग होगा, हो सकता है किसी मंदिर के पास वाले घर में स्थान मिल जाए, हो सकता है किसी पुजारी के घर में जन्म हो जाए। और बहुत लंबी अगर मेरी भक्ति चली तो भगवान ने क्या समझाया था, फिर तो किसी भक्त के घर में जन्म मिल जाएगा। तो अगले जन्म में वो अकाउंट 50% के आगे से शुरू होगा, तो भक्ति और बढ़ जाएगी। फिर अगर अगले जन्म में भी मेरी कंप्लीट नहीं हुई भक्ति, भगवत धाम नहीं मिला, तो फिर उससे अगला फिर मनुष्य का मिल जाएगा। तो ऐसे कुछ जन्मों के चक्रों के साथ साथ जब जब जैसे जैसे भक्ति बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, एक जन्म फिर ऐसा आ जाएगा जहां वो भक्ति कंप्लीट हो जाएगी और फिर भगवान का धाम मिल जाएगा। और भगवान के धाम जाकर कोई भी वापस नहीं आता, ये तो स्वयं भगवान ने ही समझाया। अब थोड़ा सा यहाँ पे हमें संन्यास के बारे में समझना है, तो पढ़ते हैं। माता जी थोड़ा तात्पर्य जहां से दिख रहा है, अतः यही ज्ञान है, कृपया पढ़वाएं। हरे कृष्णा। गिरिजा बख्शी प्रभु जी, माता जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता जी। जी, श्री माता जी। प्रभुपाद की जय, प्रभुपाद द्वारा। अतः ये ज्ञान ही कि कि वह आत्मा है, शरीर नहीं, मुक्ति के लिए पर्याप्त है। जीवात्मा के स्तर पर मनुष्य को कर्म करना होगा, अन्यथा भवबंधन से उबरने का कोई अन्य उपाय नहीं है। किंतु कृष्णा भावना भावित होकर कर्म करना सकाम कर्म नहीं है। पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर किए गए कर्म वास्तविक ज्ञान को बढ़ाने वाले। बिना कृष्णा भावना के केवल कर्मों के परित्याग से बुद्धिजीव का हृदय शुद्ध नहीं होता। जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता तब तक सकाम कर्म करना पड़ेगा, परंतु कृष्णा भावना भावित कर्म कर्ता को स्वतः
सकर्म कर्म के फल से मुक्त बनाता है, जिसके कारण उन्हें उसे बौद्धिक स्तर पर उतरना नहीं पड़ता। अतः कृष्णा भावना भावित कर्म संन्यास से सदा श्रेष्ठ होता है, क्योंकि संन्यास में नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। कृष्ण भावना से रहित संन्यास अपूर्ण है, जैसे कि श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में 1.258 पुष्टि की है। तो माता जी यहाँ पर श्लोक क्या का बता रहे हैं भगवान? हाँ जी, नहीं माता जी, श्लोक छोड़ते हैं, अभी यहाँ पर हम स्किप करेंगे श्लोक को। तो भगवान क्या समझा रहे हैं? प्रभुपाद के माध्यम से भगवान हमें ये ज्ञान दे रहे हैं कि जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता, कृष्ण भावना भावृत होना अपना असर पूरा नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि इस क्या होता है, जब हमारा हृदय शुद्ध नहीं है तो हमें गिरने की एक हमारी प्रोपेंसिटी बनी रहती है, हम कहीं ना कहीं गिर सकते हैं, भक्ति में हमारा पतन हो सकता है। तो जो कृष्ण भावना भावृत कर्म करना शुरू कर देगा, भक्ति में भी तो हम पतन कभी कभी हो जाता है ना, हम ज्यादा गलत तरफ भी कई बार चले जाते हैं, भक्ति छोड़ देते हैं। तो अगर कोई सन्यासी बन गया, उसने सब कुछ त्याग दिया, कर्म भी त्याग दिया, सब कर दिया, लेकिन भक्ति में वो आगे नहीं बढ़ रहा, भक्ति नहीं कर रहा, श्रद्धा रहित भक्ति कर रहा है, श्रद्धा सहित भक्ति नहीं कर रहा, तो क्या होगा? ऐसे सन्यासी के गिरने के भी चांसेस। तो मनुष्य को क्या चाहिए? मनुष्य को चाहिए कि कर्मों का परित्याग ना करे। कर्मों का परित्याग करके संन्यास लेना अपने आप में एक विधि है, परंतु इससे बेटर है कि संन्यास ना ले, कर्म करे, लेकिन कर्म किसके लिए करे? भगवान के लिए करे। यहाँ पर आगे क्या बता रहे हैं? इस श्लोक के मायने क्या है कि जब मुक्तिकामी व्यक्ति श्री भगवान से संबंधित वस्तुओं को भौतिक समझकर उनका त्याग कर देते हैं, तो उनका संन्यास अपूर्ण कहलाता है। संन्यास तभी पूर्ण माना जाता है जब यह ज्ञात हो कि संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान की है और किसी भी वस्तु का स्वामित्व ग्रहण नहीं करना। तो असली संन्यास क्या है? असली संन्यास ये मान लेना है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, अतः उसका उपयोग केवल कृष्ण के लिए किया जाना चाहिए। कृष्ण भावना भावित होकर इस प्रकार का पूर्ण कार्य करना मायावादी संन्यास के कृत्रिम वैराग्य से कहीं उत्तम। तो ऐसा वैराग्य किसी काम का नहीं है जिसमें हम अपने को किसी तरह से श्रेष्ठ मान लें। वैराग्य का अर्थ क्या है? कि मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण का है। ये वैराग्य है, ये संन्यास। तो यहाँ हम थोड़ा टाइम लेंगे इन श्लोकों पे, क्योंकि ये श्लोक हमारे लिए बहुत ही फाउंडेशन है। कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ने के लिए यह अध्याय हमारी फाउंडेशन है। इसीलिए देखिए, कर्मयोग तो हमने अध्याय 3 में भी पढ़ा, फिर हम कर्मयोग दोबारा क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि वहां हमने केवल कर्मों के बारे में पढ़ा, यहाँ हम कृष्ण भावनामृत कर्म पढ़ रहे हैं, ऐसे कर्म जो हमें कृष्ण से जोड़ेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है, इस पे थोड़ा समय लगेगा, हम इसको 2 पार्ट्स में करेंगे। कुछ लोग आज करेंगे, कुछ लोग कल करेंगे। जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी। हरे कृष्णा मीना माता जी। मेरे ख्याल से प्रभु जी पढ़ रहे थे ना अभी श्लोक? नहीं मैं पढ़ लूं माता जी? हाँ जी, हाँ जी, पढ़िए। वो बीच में गिरिजा माता जी तात्पर्य पढ़ने आए थे ना प्रभु जी, भी आप पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निद्वंदो ही महाभावो सुखम बंधात प्रमुच्यते। जो पुरुष न तो कर्म फलों से ग्रहण करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भवबंधन को पार कर पूर्णतया मुक्ति हो जाता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो कर्म फलों से घृणा करता है और न ही कर्म फलों की इच्छा करता है। ना तो उसको कर्म फलों से कोई लगाव है और ना ही वो उनसे घृणा करता है। ऐसा व्यक्ति, क्योंकि क्या हो गया उसके लिए? कर्म क्या हो गए? हर तरह के कर्म और कर्मफल संभाव हो गया, वो उसके लिए सारी चीजें खत्म। उसको ना तो कोई कर्म करने की इच्छा है और ना ही कर्मों को त्याग करने की इच्छा है। तो हे महाभावु, ऐसा महाभाव अर्जुन, ऐसा मनुष्य सारे द्वंद्वों से रहित होकर भवबंधन को पार कर लेता है। तो हमारे लिए ये संभाव दृष्टि बहुत आवश्यक है। और ऐसा ही व्यक्ति क्या कहलाता है? फिर सन्यासी कहलाता है। तो सन्यासी कौन है? जो भगवान की प्रेम भक्ति में लगा रहे, जो अपनी स्वाभाविक स्थिति को जाने, जो ये समझे कि वो कृष्ण का अंश है और इस संसार में, इस सृष्टि में उसका कुछ भी नहीं है। जो भगवान की शक्ति को, भगवान के ऐश्वर्य को समझता है, वो सन्यासी है। क्यों? क्योंकि वो हर वस्तु को भगवान की समझता है, अपना प्रभुत्व किसी भी वस्तु पर वो नहीं जमाता। ऐसा व्यक्ति सन्यासी। जी प्रभु जी।
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकम व्याप्तिस्थ सम्य गुभयो योग विदन्ते फलम। अज्ञानी ही भक्ति कर्म योग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी हैं वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अज्ञानी क्या कहता है? अज्ञानी ही भक्ति अर्थात कर्म योग को भौतिक जगत से भिन्न कहता है। अब यहाँ हमारे पास दो चीजें आ गई, ध्यान से देखते हैं। एक है कर्म योग, एक है सांख्य योग। कर्म योग क्या कहता है? भगवान से जुड़ना। सांख्य योग क्या कहता है? पदार्थ से अलग होना। हालांकि बातें दोनों ही हैं, एक ही बातें हैं दोनों। एक कहता है स्पिरिट से अटैचमेंट, दूसरा कहता है मटेरियल से डिटैचमेंट। बात तो एक ही है, परंतु फिर भी अगर हम इन दोनों को भी कंपेयर करें तो कर्मयोग श्रेष्ठ है। हमें किसी चीज से डिटैच होकर क्या करना है, आप खुद सोचिए। किसी भी चीज से अलगाव करना। अब सपोज आपकी किसी में बहुत ज्यादा आसक्ति है, आप उसको कैसे त्यागेंगे? लेट्स से मैं ये अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाती हूँ कि नहीं, मुझे भक्ति तभी मैं कर सकती हूँ जब मैं अपना घर छोड़ दूं। ऐसा घर छोड़ने का क्या फायदा कि मैंने घर छोड़ दिया लेकिन मैं दिन रात यही सोच रही हूँ, अरे मेरे पति के घर आने का टाइम हो गया, वो आ गए होंगे, अब वो बैठे होंगे, अब वो मेरे बारे में सोच रहे होंगे, अरे मैं उनको खाना बना देती। मेरा ध्यान तो वहीं फंसा हुआ है। ऐसे तो ना मेरी मुक्ति हुई ना मेरी भक्ति हुई, कुछ भी नहीं हुआ, है कि नहीं? इससे अच्छा है कि मैं अपने ही घर में रहकर बिना संन्यास लिए क्या करूं? भोजन बनाऊं तो कृष्ण के लिए, पढ़ाई करूं कृष्ण के लिए, घर को साफ किया कृष्ण के लिए, मैं खुद साफ सफाई करके स्वच्छ हुई कृष्ण के लिए, जप कर रही हूँ कृष्ण के लिए, सब कुछ तो मैं कृष्ण के लिए कर रही हूँ। और फिर घर किसका है? कृष्ण का। ये पति किसके दिए हुए हैं? कृष्ण के। मेरे माता पिता की मैं औलाद क्यों बनी? कृष्ण ने चाहा। मुझे ये संतान प्राप्त किसने की करवाई? कृष्ण ने। मेरी संतान अच्छी क्यों है? कृष्ण ने दी। मेरी संतान बुरी तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमें बुरा तो सोचना ही नहीं, नेगेटिव तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि सब कुछ कृष्ण का है, तो नेगेटिव कौन है? फिर तो कुछ भी नेगेटिव नहीं है, सब कुछ उनकी शक्ति है। उनकी शक्ति से ही पॉजिटिव है, उनकी शक्ति से ही नेगेटिव है, तो हमें कुछ नेगेटिव लगेगा ही नहीं, सब कुछ पॉजिटिव लगेगा। तो प्रभुपाद क्या समझाते हैं? श्री प्रभुपाद की जय, कि सांख्य दर्शन का वास्तविक छात्र जगत के मूल अर्थात विष्णु को ढूंढता है और फिर पूर्ण ज्ञान समेत अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है। अतः मूलतः इन दोनों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि दोनों ही विष्णु की प्राप्ति, दोनों का ही उद्देश्य विष्णु की प्राप्ति है। जो लोग चरम उद्देश्य को नहीं जानते वे कहते हैं कि सांख्य और कर्मयोग एक नहीं है, किंतु जो विज्ञान है वो जानते हैं कि इन दोनों में भिन्न विधियों का उद्देश्य एक है। असलियत में दोनों एक ही हैं। आप चाहे अटैच करें किससे? भगवान से, चाहे स्वयं को पदार्थ से डिटैच करें, बात तो एक ही है। क्योंकि उद्देश्य तो, डिटैचमेंट का भी उद्देश्य कौन है? भगवान ही तो है। कोई स्वयं को किसी से क्यों डिटैच करेगा? क्योंकि वो भगवान से अटैच होना चाहता है। जी प्रभु जी, एक श्लोक और ले लीजिए, फिर चेंज करते हैं। हरे कृष्ण। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तदोगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यन्ति स पश्यन्ति। जो है जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो इन विधियों के परिणामों में कोई अंतर नहीं समझता वही समझता है। तो मनुष्य को इस अंतर को समझना चाहिए कि इन दोनों चीजों का लक्ष्य एक ही है। देखिए इसकी अंतिम लाइन पढ़िए, जो पैराग्राफ आपकी स्क्रीन पे ऊपर जा रहा है। स्क्रीन मूव नहीं हो रही होगी शायद नेटवर्क के कारण, क्योंकि मैं हो दोनों रही है मैम, डिवाइसेस पे देख रही हूँ। मूव अच्छा, हो हो रही रही है है? मैम जी। चलिए, बहुत बहुत अच्छा है। तो तो इसकी अंतिम लाइन पढ़ते हैं, लास्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद क्या समझाते हैं, श्री प्रभुपाद की जय, कि दोनों ही विधियां एक है। यद्यपि ऊपर से एक विधि में विरक्ति दिखती है और दूसरे में आसक्ति। जो डिटैचमेंट वाली विधि होगी वो शुष्क चिंतन जैसी होगी, उसमें कुछ रस नहीं होगा। लेकिन जो अटैचमेंट वाली, आप खुद सोचिए, एक लोग क्या करते हैं, निर्विशेषवादी एक बिंदु लगा लेते हैं दीवार दीवार पे और उसको बैठ के देखते रहते हैं घंटों, और फिर उसी के अंदर उनको ब्रह्म भी दिखते हैं, वो उसी में वो लीन भी होते हैं। कितनी वो कठोर तपस्या करते हैं, एक बिंदु के ऊपर केंद्रित करते हैं। और एक हमारे सकाम कर्मी जैसे हम हैं,
मंदिर जाते हैं, हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन करते हैं, मृदंग बजता है, करताल बजती है, नाचते हैं बुरी तरह से, भगवान के लिए पागल हो जाते हैं, तो दोनों में कुछ तो डिफरेंस होगा ना। इसमें कितना आनंद है, कितना रस है। तो जो हमारा सांख्य वाला सिस्टम है कि डिटैच होना है, उसमें कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा एक अलग तरह का विचार बन जाता है। मगर जो आसक्ति वाला रास्ता है वो ज्यादा बढ़िया है भाई। उसमें हमारे ढोल मृदंग सब बजेंगे और भगवान के नाम का खूब कीर्तन होगा। हरे कृष्णा जी। माता जी आगे देख लीजिए किनसे लेना है। जी माता जी। जी हरे कृष्णा मीना माता जी, अनम्यूट कीजिए माता जी। माता जी श्लोका पढ़ेंगी आप? माता जी कोशिश करती हूँ। जी जी माता जी। हरे कृष्ण। संन्यासः तु महाबाहो दुःखम् आपतुम् अयोग्यतः योगयुक्तः मुनिः ब्रह्म न चिरेण अधिगच्छति। हरि बोल। हरे कृष्ण। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्णा माता जी। देखिए कितना सुंदर भगवान ने बताया है। भक्ति में लगे बिना कर्मों का परित्याग करने से हम सुखी नहीं बन सकते। कि हमने कर्म तो छोड़ दिए लेकिन भक्ति नहीं की तो हमारे, समझ लीजिए हमने कुछ भी नहीं किया। अगर हम भक्ति करते हुए कुछ करेंगे, कर्मों के फलों को त्यागना या कर्मों को भगवान पे केंद्रित करना, तभी फायदा है। अगर हम कर्मों के फलों का त्याग भी कर दें, कर्मों को भगवान को अर्पित किए बिना, तो भी कोई फायदा नहीं। आप समझ पा रहे हैं अंतर, कितना बड़ा डिफरेंस है। भाई हमने सब कुछ कर दिया, हमने मटेरियल वर्ल्ड से खुद को डिटैच कर लिया, हमने कर्मों को भगवान को बीच में नहीं लाए। हमने क्या किया, कर्मों से खुद को डिटैच कर लिया, कर्म फलों से डिटैच कर लिया, हमने परित्याग करने शुरू कर दिए, घर भी त्याग दिया, बच्चे भी त्याग दिए, सन्यास चले गए, भगवा वस्त्र भी पहन लिया, लहसुन प्याज भी छोड़ दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन भगवान को याद नहीं किया, भगवान की भक्ति तो की नहीं, तो फिर कोई फायदा नहीं। भगवान क्या कह रहे हैं, भक्ति में लगे बिना अगर कोई कर्मों का परित्याग करता है तो फिर कोई सुखी नहीं बन सकता। और देखिए यहाँ पर एक कितनी अच्छी सीख हमें माता जी से मिली, मीना माता जी से, कि जिस तरह से अगर हम देखिए क्या है कि जब हम संस्कृत शुरू में पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें शब्दों को, जैसे अगर मैं इस श्लोक को ऊपर से पढ़ती हूँ तो थोड़ा सा ये मेरे लिए टफ होता है। कैसे, संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तु योगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। तो ये तभी हो पाता है हमसे थोड़ा बहुत जब हम लगातार कई साल तक श्लोक पढ़ते जाएं पढ़ते जाएं पढ़ते जाएं। और इसका सबसे अच्छा तरीका है सुबह का भागवतम पढ़ना। भागवतम के श्लोक काफी टफ हैं और भगवान की ऐसी कृपा होती है कि जब हम एक दो स्कंद पढ़ लेते हैं भागवतम के तो श्लोक हम बड़ी आसानी से पढ़ लेते हैं। लेकिन देखिए माता जी से हमें क्या सीख मिलती है, माता जी ने कितनी अच्छी तरह से जो प्रभुपाद का लिख दिया हुआ हमें संधि विच्छेद है उनके द्वारा कितना सुंदर श्लोक पढ़ा। कैसे, संन्यासः तु महाबाहो, है ना, नीचे से पढ़ रही हूँ, अब मैं ऊपर नहीं देख रही, नीचे से ही सिर्फ पढ़ रही जी हूँ। माता जी। संन्यासः तु महाबाहो, है ना, दुखम आप्तुपम अयोगतः योग युक्तः मुनिः ब्रह्मा चिंतकः। मैं एक्चुअली इसमें से अब पढ़ नहीं पाती क्योंकि थोड़ा मैं नीचे से नहीं पढ़ती, अब ऊपर से ही पढ़ती हूँ, लेकिन यही सही विधि है। माता जी आपका धन्यवाद, यही सही विधि है। यहीं से पढ़िए, हरे यहाँ से कृष्णा पढ़ते माता पढ़ते, बिल्कुल यहीं से जी। पढ़ते पढ़ते एकदम आप एक दिन देखेंगे कि फिर आपको नीचे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर ऊपर गलतियां रहेंगी। मैं भी पहले ऐसे ही हरे पढ़ती थी, कृष्ण। तो ऐसे ही हरे पढ़िए, कृष्णा माता बहुत जी। सुंदर, जी माता बहुत जी। सुंदर। आगे लूं माता जी। जी जी जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। योग युक्तः विशुद्ध आत्मा विचित आत्मा जित इंद्रियः सर्वभूत आत्मभूत आत्मा कुर्वनः अपि न लिप्यते। हरे कृष्णा। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। हरि हरि बोल। तो भक्ति भाव से जो कर्म करता है, भक्ति भाव से कर्म करना, मन और इंद्रियों को वश में रखना, ऐसा व्यक्ति सबका प्रिय होता है और उसे भी सब प्रिय होते हैं। और ऐसा व्यक्ति कभी कर्मों के बंधन में नहीं बनता। हम देखते हैं ना, कुछ लोग होते हैं हमारे जीवन में जो संभाव टाइप के होते हैं, उन्हें ज्यादा दुख नहीं होता,
और ऐसा भी मैंने देखा है, मेरे एक अंकल हैं, मैं पूरा डिटेल उनका नहीं बताऊंगी, लेकिन उनके साथ भगवान की तरफ से या जो भी किस्मत ने जो भी कहे, कुछ बहुत बुरा किया है, परंतु मैं उनको हमेशा हंसते हुए देखती हूँ। तो सोचिए कि उनके अंदर कुछ तो है ना, कुछ तो उन्हें भगवान ने ऐसी शक्ति दी हुई है ना। तो यही उस व्यक्ति की शक्ति होती है, जो कि चीजों को संभाव देखता है। वो कर्मों के प्रति, कर्मों के फलों के प्रति बहुत ज्यादा फिर ऐसे लोग अटैच नहीं होते। तो वास्तव में एक्चुअली देखा जाए तो मुनि वही होते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, प्रभुपाद समझाते हैं, क्योंकि कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाला सबका दास होता है, अतः वह हर एक को प्रिय होता है। जैसे हमारे मंदिर के सन्यासी हैं, वो स्वयं को दास कहते हैं। देखिए, उन्होंने अपने नाम के पीछे ही दास लगा लिया। कितने महान है हमारे इस नामनिष्ठा प्रभु जी, उन्होंने अपने नाम के पीछे क्या लगा दिया? नामनिष्ठा दास। तो भगवान के दास हो गए। तो ऐसे जो लोग हैं, महान से भी महान से भी महान है, जो अपने नाम के पीछे दास लगा लेते हैं। कितना कठिन है स्वयं को किसी का दास कहना, लेकिन जो एक बार अपने नाम के पीछे दास या दासी लगा लेता है, तो बस फिर वही व्यक्ति हमेशा अपने ही स्वयं के अंदर प्रसन्न रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी चेतना शुद्ध हो जाती है, उसका मन, उसकी इंद्रियां सब उसके नियंत्रण में रहती हैं। फिर कभी भी वो, क्योंकि और वो भगवान के ही चीजों से जुड़ा रहता है, भगवान की कथा सुनता है, भगवान का भोग बनाता है, भगवान के बिना कुछ करता ही नहीं है। वो उन्हीं जगहों पे जाना पसंद करता है जहां पर भगवान मौजूद है, उन्हीं कथाओं को सुनता है जिसमें भगवान का जिक्र आ रहा होता है। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है, वही दरअसल भगवान का प्रिय भी होता है, और वो मानवों तक का भी प्रिय होता है। उसको सब पसंद होते हैं और उसको भी सब पसंद करते हैं। हरे कृष्ण। जी माता जी, दोनों श्लोक पढ़ लीजिए। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। न एवं किंचितः करोमि इति युक्तः मन्येत तत्त्ववित् पश्यन्नः श्रवणं स्मरणं स्पर्शनं जिह्वन् क्षीणन् गच्छनं स्वप्नं श्वसनं प्रलम्बन् विसर्जन ग्रहणम् उन्निवेशं निमीषणम् अपि इन्द्रियाणि इन्द्रियर्थेषु वर्तते इति धारयन्। माता जी आप और अच्छे से पढ़ दीजिए। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् श्रवण्य स्पृश जघन्य अश्रंगाच्च स्वपन् श्वसन् प्रलप विसन सृजन रन्नंशु मिष्णन्ने मिष्णिन् मिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त है और वह इन सब से पृथक है। हरे कृष्ण। बहुत ही सुंदर कि जो दिव्य भावना वांग्मृत से युक्त पुरुष होता है ना, वो कुछ भी करते हुए, सुनते हुए, स्पर्श करते हुए, खाते, चलते फिरते, सोते, श्वास लेते, वो हमेशा अपने अंदर क्या जानता है, क्या सोचता है कि वह वास्तव में कुछ भी नहीं करता। बहुत ही सुंदर। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते, आंखें खोलते, बंद करते, वो हमेशा क्या समझता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और वो उन सबसे पृथक है। अर्थात भौतिक इंद्रियां अपना काम कर रही हैं, लेकिन वो भौतिक इंद्रियां उसके साथ सेम नहीं है, वो अलग है, वो अलग है। वो तो भगवान का दास है, भगवान का बनाया हुआ इंस्ट्रूमेंट है। माता जी इस तात्पर्य को पढ़ते हैं अपने पूनम माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। शिल प्रभुपाद जी के द्वारा शिल प्रभुपाद जी की जय। जय। क्योंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का जीवन शुद्ध होता है, फलतः उसे निकट तथा दूरस्थ 5 कारणों, कर्ता, कर्म, अधिष्ठान, प्रयास तथा भाग्य पर निर्भर किसी कार्य से कुछ लेना देना नहीं रहता। इसका कारण यही है कि वह भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने शरीर तथा इंद्रियों से कर्म कर रहा है, किंतु वह अपनी वास्तविक स्थिति के प्रति सचेत रहता है।
जो कि आध्यात्मिक व्यस्तता है। भौतिक चेतना में इंद्रियां इंद्रिय तृप्ति में लगी रहती हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में वे कृष्ण की इंद्रियों की तुष्टि में लगी रहती हैं। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदा मुक्त रहता है, भले ही वह ऊपर से भौतिक कार्यों में लगा हुआ दिखाई पड़े। देखने तथा सुनने के कार्य ज्ञानेंद्रियों के कर्म हैं, जबकि चलना, बोलना, मल त्यागना आदि कर्मेंद्रियों के कार्य हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी इंद्रियों के कार्यों से प्रभावित नहीं होता। वह भगवत सेवा के अतिरिक्त कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उसे ज्ञात है कि वह भगवान का शाश्वत दास है। हरि बोल। हरे कितना कृष्ण। सुंदर आया। हरे कृष्ण माता, बहुत बहुत धन्यवाद। कितना सुंदर आ गया ना। भगवान क्या बता रहे हैं कि क्यों ऐसा हो पाता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति क्या समझता है, स्वयं को भगवान का दास समझता है। तो जो हमारी ज्ञान इंद्रियां होती है, हमारी ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां होती है ना अलग अलग, जो हमारे, ये इजी फॉर्मूला क्या है याद रखने का, जो हमारे फेस पे होती है ना वो ज्ञान इंद्रियां होती है। इसमें हमारी आंखें आ गए, कान है, नाक है, मुंह है, त्वचा है, ये हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं। और जो हमारे चलने फिरने की शक्तियां प्रदान करती हैं, जिनसे हम कर्म करते हैं, जैसे हाथ हैं, पैर हैं, ये हमारे क्या है, ये हमारी कर्म इंद्रियां हैं। जैसे जीवा है हमारी, हाथ पैर है, हमारा उपस्थ है, जननेंद्रियां जो होती हैं, ये सारी चीजें जो है ये हमारी कर्म इंद्रियां। तो ये सारी कर्म इंद्रियां और सारी ज्ञान इंद्रियां, ये ऐसा मनुष्य जो होता है कृष्ण भावना भावित, वो स्वयं को इनमें लिप्त नहीं करता। क्यों? क्योंकि पहले ही सेंटेंस में क्या बताया प्रभुपाद ने, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का जीवन शुद्ध होता है, इसलिए उसे निकट और दूरस्थ 5 कारण कौन से हैं? कर्ता, कर्म, अधिष्ठान, प्रयास और भाग्य। ये हमारा 18वें अध्याय के एंड में आएगा। इस पर निर्भर किसी कार्य से कुछ लेना देना नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो हर चीज को केवल और केवल भगवान के सरेंडर कर देता है, उन्हीं की एक शक्ति के रूप में स्वीकार करता है। हरे कृष्ण माता जी, आगे के श्लोक पढ़वाइए माता जी, और जिनको आप देना चाहें चांस। माता जी, मीना माता जी को लास्ट श्लोक रह गया अभी। जी जी, जैसा आपको ठीक लगे। जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ब्रह्मणि आधाय कर्माणि सहनं तयता करोति यः लिप्यते न सह पापिनः पद्मं पत्रम इव अभ्यसा। जो जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पर्श रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो कर्म फलों को भगवान को समर्पित कर देना ही हमारा मेन लक्ष्य होना चाहिए। हमारे जो कर्म फल है उनको हमें आसक्ति रहित होकर अपने कर्म करने हैं, मतलब हमें कर्मों से अटैच नहीं होना, और अपने कर्म के फलों को भगवान को सरेंडर कर देना। कैसे? जैसे एक कमल का फूल होता है, वो पानी में रहकर भी उससे अलग होता है, इसी प्रकार हमें इस जगत में रहकर भी यहाँ के शुभ अशुभ कर्मों में बंधना, ये कर्म ऐसे कर लें, वे कर्म ऐसे कर लें, यज्ञों का अनुष्ठान तो हम कर रहे हैं, हम यज्ञों को कर भी रहे हैं, लेकिन उसमें हम भगवान को ही बीच में नहीं ला रहे। हम कर्मों को त्याग रहे हैं, कर्म फलों को भी त्याग रहे हैं, लेकिन उसको भगवान के लिए ही नहीं कर रहे, भक्ति ही नहीं कर रहे। ऐसे करेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। भगवान क्या समझाते हैं यहाँ पे, प्रभुपाद क्या बताते हैं हमें, श्री प्रभुपाद की जय। यह पाप कर्मों के कलमश से वैसे ही परे रहता है जैसे कमल पत्र जल में रहकर। कमल का फूल जो होता है वो जल में रहता है, परंतु जल से अलग रहता है। तात्पर्य क्या है कि कृष्ण भावनामृत विहीन पुरुष, अर्थात जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत नहीं है, ऐसा मनुष्य क्या होता है, शरीर और इंद्रियों को ही अपना स्वरूप समझ के कर्म करता है। उसको क्या लगता है, ये शरीर मेरा है, ये काम मेरा है, ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये बैलेंस मेरा है, सब कुछ मैं मेरा मेरा, मी माइंड माई सेल्फ। आजकल लोग अपने स्टेटस पे लगाते हैं मी माइंड माई सेल्फ। कितना नेगेटिव है ये। हम लोग कितने खुश होते हैं ऐसे स्टेटस देख के, फिर कॉपी करते हैं, फिर अपना भी लगा लेते हैं। कितना नेगेटिव है ये, मी मैं, माइंड मेरा, माई सेल्फ मैं खुद, कितना नेगेटिव है। और यहाँ पे क्या समझाया जा रहा है, अपने को और अपनी इंद्रियों को अलग अलग समझना है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह समझकर कर्म करता है कि ये देह तो कृष्ण की संपत्ति है, इसलिए इसे कृष्ण की ही सेवा में प्रवृत्त होना चाहिए। और यही तो सच है, काहे की देह हमारी है। जिस दिन आत्मा इस शरीर से निकल गई, देह छुट्टी, फिर कोई रोक सकता है? ये भगवान की तो देह है, इसलिए इसे भगवान के ही कार्यों में लगाना चाहिए। एक बात बताइए, जो जिसकी चीज होती है वो उसी के पास रहती है ना। ये देह भगवान की है, तो भगवान के पास अगर हम नहीं भी रह पा रहे, हम अपनी गलतियों से नीचे आ गए हैं,
इस पृथ्वी लोक पे, कम से कम भगवान के कार्यों में तो इस देह को लगाएं, ताकि हमें भी मुक्ति मिले और हम भी वापस चलें भगवान के धाम, है ना। हरे कृष्ण। जी माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। प्रेरणा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। पढ़िए माता जी। कायेन मनसा। हरे कृष्ण। कायेन मनसा बुद्धया केवलेरिन्द्रिय इन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा मनुष्यते। हरे कृष्ण। माता जी अनुवाद भी पढ़ना है। जी 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 माता। माता। अनुवाद तात्पर्य अनुवाद श्री प्रभुपाद जी द्वारा। श्री प्रभुपाद जी की जय। जी। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। तो क्या बता रहे हैं इसमें कि योगी जन आसक्ति रहित होकर, आसक्ति को छोड़ देते हैं और शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तो ये किसमें संभव है? ये कृष्ण भावनामृत में ही संभव है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो होता है वो अपने भौतिक फलों की इच्छा नहीं करता, वो भौतिकता से ऊपर उठ जाता है, इसलिए उसके जो कर्म होते हैं वो कृष्ण भावना भावित कर्म हो जाते हैं। और कृष्ण भावना भावित कर्म जो होते हैं वो मनुष्य को कभी इस जगत के कर्म बंधनों से जुड़ने नहीं देते। तो इसके लिए हम श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में एक दोहा पढ़ा, एक श्लोक लिखा है। जी माता जी, ये श्लोक और इसका मीनिंग भी नीचे दिया है, ये पढ़िए। जी। इहायस्य हरेर्दस्ये कर्मणा मनसा गिरा निखिला स्वस्तासु जीवन मुक्ता स उच्यते। अपने शरीर, मन, बुद्धि तथा वाणी से कृष्ण भावनामृत में कर्म करता हुआ यानी कृष्ण सेवा में व्यक्ति इस संसार में भी मुक्त रहता है। भले ही वह तथा कथित अनेक भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त क्यों ना रहे, उसमें अहंकार नहीं रहता, क्योंकि वह इसमें विश्वास नहीं रखता कि वह भौतिक शरीर है अथवा यह शरीर उसका है। वह जानता है कि वह ये शरीर नहीं है और ना ये शरीर ही उसका है, वह स्वयं कृष्ण का है और उसका यह शरीर भी कृष्ण की संपत्ति है। जब वह शरीर, मन, बुद्धि, वाणी, जीवन, संपत्ति आदि से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु को जो भी उसके अधिकार में है कृष्ण की सेवा में लगाता है, तो वह तुरंत कृष्ण से जुड़ जाता है, वह कृष्ण से एक रूप हो जाता है और उस अहंकार से रहित होता है जिसके कारण मनुष्य सोचता है कि मैं शरीर हूँ। यही कृष्ण भावनामृत की पूर्णावस्था है। पूर्णावस्था है। हरि बोल। पूर्णावस्था है। हरे कृष्ण। तो कृष्ण भावनामृत की पूर्णावस्था क्या है? कि वह शरीर, मन, बुद्धि, वाणी, जीवन, संपत्ति, प्रत्येक वस्तु जो भी उसकी है उस सबको भगवान की सेवा में लगा देता है। क्यों? क्योंकि उसे क्या लगता है कि ये तो सब कुछ पहले ही से भगवान का था, मेरा तो कुछ था ही नहीं। तो जब मेरा शरीर ही मेरा अपना नहीं है, वही भगवान का दिया हुआ है, तो फिर मेरी आसपास की चीजें मेरी कहां से हो गई? ऐसा व्यक्ति पूरी तरह से समझ लेना चाहिए कि कृष्ण भावनामृत की पूर्ण अवस्था में। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् आयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फलकामी है, वह बंध जाता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। तो जो व्यक्ति के अंदर कर्मों की, कर्म फलों की इच्छा होगी, जो अपने श्रम का फल कामी है, अर्थात जो भगवान से युक्त कर्म नहीं करता, जो भगवान को उनके कर्म फल उन्हें अर्पित नहीं करता,
वो इस जगत से बंध जाता है। कैसे समझे इसको? तात्पर्य के द्वारा समझेंगे। श्री प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा, एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तथा एक देहात्म बुद्धि वाले व्यक्ति में यही अंतर है। क्या अंतर है? ध्यान से समझते हैं। पहला अर्थात कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो है, जो कृष्णा कॉन्शियस है, वो क्या करता है? वो कृष्णा के प्रति आसक्त होता है। और दूसरा जो देहात्म बुद्धि वाला है, देखिए ये शब्द देहात्म बुद्धि बहुत बार आता है, हमें इसका मीनिंग पता होना चाहिए। देहात्म बुद्धि वाला कौन सा है? जो अपने कर्मों के प्रति आसक्त होता है, जो अपनी देह और बुद्धि को अपना समझता है, वो अपने शरीर और अपने आत्मा को अलग अलग कर ही नहीं पाता। तो जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त रहकर उनके लिए कर्म करते हैं, वह मुक्त है। और जो उसे अपने कर्म फल की कोई चिंता भी नहीं होती। श्रीमद् भागवतम में क्या कहा गया है? किसी कर्म के फल की चिंता का कारण परम सत्य के ज्ञान के बिना द्वैत भाव में रहकर कर्म करना बताया गया। कहने का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य को समझते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को अपना नहीं समझता और उनके कर्म फल भगवान को अर्पित कर देता है, वो कौन है? वो कृष्णा कॉन्शियस है। अब हम सब अपने आप को कहते हैं, हम इस्कॉन क्या है? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो हम ये जो इंटरनेशनल सोसाइटी में आए हैं, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में हम आए हैं, कि क्या है कृष्णा कॉन्शियसनेस? कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या है? कि मैं कृष्ण की दास हूं या दासी हूं, मेरा अपना कुछ नहीं है, यहाँ जो कुछ भी है वो उनका दिया हुआ है। जैसे वो मुझे रखेंगे मैं वैसे ही रहूंगी। मेरे कर्म सारे कृष्ण के लिए होने चाहिए और मेरे कर्मों के सारे फल कृष्ण को अर्पित है। ये है कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना? हरे और इसके विपरीत जो एक कर्मी होता है, सकाम कर्मी, जो सांसारिक कर्मी व्यक्ति होता है, वो हर चीज को अपना समझता है। तो ये इन दोनों का अंतर बताया गया। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। सर्वकर्माणि मनसा संन्यासस्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यं। हरे कृष्ण। हरे जब कृष्ण। देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुख पूर्वक रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देहधारी जीवात्मा, देहधारी जीवात्मा कौन है? जो देह को धारण किया हुआ, क्योंकि जीव के जो ऊपर आवरण है किसका है? देह का है। अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है। मन से त्याग करना बहुत जरूरी है। अगर हमने केवल दिखावे के लिए त्याग कर दिया लेकिन मन से हम कर्मों से जुड़े रहे, तो वो त्याग नहीं है, वो संन्यास नहीं है। फिर वो अपने 9 द्वारों वाले शरीर, हमारे शरीर में 9 द्वार होते हैं, आगे आएगा अभी, जिसमें हमारी 2 आंखें, 2 नाक, 2 नथुने, एक मुंह, एक जिह्वा, एक उपस्थ, ये 9 द्वार रहते हैं। तो इनको, इन 9 द्वारों वाले शरीर को, अगले श्लोक में लिखा आएगा, इस 9 द्वारों वाले शरीर को भी फिर वो इसमें रहते हुए भी, मतलब इस भौतिक शरीर में रहते हुए भी फिर वो परेशान नहीं होता। क्यों परेशान नहीं होता? क्योंकि उसके कर्म किसके लिए? कृष्ण के लिए। कर्मों के फल किसके लिए? कृष्ण के लिए। सब कुछ तो कृष्ण कॉन्शियस हो गया ना, कर्म भी कन्वर्ट हो गए, प्योरीफाई हो गए, फल भी प्योरीफाई हो गए। तो इसको समझाने के लिए नीचे एक श्लोक दिया गया है। क्या श्लोक है? श्री प्रभुपाद की जय। नव द्वारे पुरे देहि हंसो लेलायते बहि वशी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च। जीव के शरीर के भीतर वास करने वाले भगवान ब्रह्मांड के समस्त जीवों के नियंता हैं। हमारे हृदय में जो परमात्मा रहते हैं वो सभी ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। वो यह 9 द्वारों वाला शरीर, कौन से 9 द्वार? 2 आंखें, 2 नाक, नाक मतलब नथुने, जो ये हमारे नोस्ट्रिल्स होते हैं, 2 कान, 1 मुंह, ये सारा का सारा हमारे फेस पे आ गया। दोनों आंखें, दोनों कान, दोनों नोस्ट्रिल्स, और मुंह भी फेस पे आ गया। ये सारी चीजें हो गई। कितने हो गए? 7 हो गए। एक गुदा और एक उपस्थ। उपस्थ मीन्स हमारे जो जनन इंद्रियां हैं, और एक गुदा। तो बद्धावस्था में जीव अपने आप को शरीर मानता है, किंतु जब वो अपने पहचान भगवान से करता है तो क्या बन जाता है? फिर वो कृष्णा कॉन्शियस हो जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि यहाँ मेरा तो कुछ भी नहीं। जी माता जी। हरे कृष्ण। नाकृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। हरे कृष्ण। हरे शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा ना तो कर्म का सृजन करता है, ना लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, ना ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। तो क्या बताया जा रहा है कि शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा। पहली बात यहाँ पर आत्मा को क्या बताया गया है? शरीर का स्वामी बताया गया है। न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, और ना ही कर्म फल की रचना करता है, क्योंकि वो समझता है क्या कि प्रकृति के 3 गुण हैं जो कर्म कर रहे हैं। हम कुछ नहीं कर रहे। हम तो क्या कर रहे हैं? भगवान की बनाई हुई सृष्टि में आ गए हैं। वो भी किस लिए आ गए? क्योंकि हमने भगवान से विद्रोह किया और हम आ गए। और भगवान इतने दयालु पिता है कि उन्होंने कहा जाओ, नीचे जाना है, पृथ्वी पर जाकर भटकना है, जाओ भटको। प्रभुपाद क्या समझाते हैं यहाँ पे? श्री प्रभुपाद की जय। अंततः अनंत काल से उपार्जित यह ज्ञान ही शारीरिक सुख दुख का कारण है। हमारा जो अज्ञान है कि ये शरीर मेन है, आत्मा कुछ नहीं है, यही हमारे अज्ञान का कारण है ना, यही सुख दुख का कारण है। जब तक वह शरीर रूपी नगर में निवास करता है तब तक वह इसका स्वामी है, किंतु वो इसका स्वामी होता थोड़ी है। नहीं इसके कर्मों और फलों का नियंता होता है। वह तो इस भवसागर के बीच जीवन संघर्ष में रहता है। सागर की लहरें आती हैं, उसको उछालती हैं, चली जाती हैं, और इससे हमें कौन निकाल सकता है? इस बंधन के सागर से हमें कौन निकालेगा? केवल और केवल भगवान के प्रति हमारी भक्ति। और भक्ति क्या है? प्रेममयी सेवा। भगवान की सेवा करेंगे, भगवान हमें इससे एक दिन निकालेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृत्तं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता है ना पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो परमेश्वर किसी के पापों को ग्रहण नहीं करते हैं, ना ही वो किसी के पुण्यों को ग्रहण करते हैं। क्या लिखा है? परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करते हैं न पुण्यों को, लेकिन जो देहधारी जीव हैं वो उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त अवश्य रहते हैं। हम लोग मोहग्रस्त होते हैं, भगवान मोहग्रस्त नहीं होते। तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। विभु का अर्थ है परमेश्वर। तो इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, 2-3 लाइन्स। चलिए मैं पढ़ लेती हूँ। विभु का अर्थ है परमेश्वर, जो असीम ज्ञान, धन, बल, यश, सौंदर्य के त्याग से युक्त है। वह सदैव आत्म तृप्त और पाप पुण्य के से अविचलित रहता है। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि जो आत्मा होती है वो इन सब चीजों से परे रहती है, और इन्हीं सब चीजों के कारण फिर बंधन का कारण भी बनता है। हमने कर्म किया, कर्म करके हमें उसकी कुछ एक्सपेक्टेशन हो गई, फिर वो कर्म पूरा हुआ तो हम खुश हो गए, हमने उसके खुशी खुशी में उस कर्म को सेलिब्रेट करने के लिए यज्ञ भी कर दिया, अच्छे कर्म करने शुरू कर दिए, दान दे दिया। अल्टीमेटली क्या होगा? हमारे कर्म बंधन बन जाएंगे और हम फिर दोबारा इसी लोक पे आ जाएंगे। तो कर्मों के बंधन से छूटना हमारा मेन लक्ष्य होना चाहिए। भगवान विष्णु जो है वो विभु अर्थात भगवान जो है वो सर्वज्ञ है, किंतु जीव क्या है? जीव अणु, जीव एक छोटी इकाई है, भगवान सब तरफ विस्तृत फैले हुए हैं। भगवान परमात्मा रूप में जीव का सिरंजनी करते हैं, फलतः वे जीव की इच्छाओं को उसी तरह समझते हैं जिस तरह फूल के निकट रहने वाला फूल की सुगंध। क्या बताया है? जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सर्वशक्तिमान नहीं होता, किंतु भगवान की इच्छाओं को व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम नहीं होता, लेकिन भगवान कर सकते हैं। अरे मोटू बोला मेरे को ऐसे जाके। भगवान जीव को शुभ कर्मों में इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वह ऊपर उठे। भगवान उसे शुभ कर्मों में इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वह नरक जाए। देखिए कितनी बड़ी बात कह दी। जिसे भगवान ने उठाना होता है उसे भगवान भक्ति में लगा लेते हैं, जिसे भगवान ने गिराना होता है उसे भगवान कर्मों में लगा देते हैं। जाओ कर्म करो, उसके फल भोगते रहो, जाओ। कौशिक की उपनिषद से एक श्लोक लिया गया है जिसका अर्थ बताया गया है कि जीव अपने सुख दुख में पूर्णतः आश्रित है। परमेश्वर की इच्छा से वह स्वर्ग या नरक जाता है, अपने वजह से नहीं जाता, क्योंकि वो तो कुछ कर ही नहीं रहा। जो भी कार्य यहाँ संपन्न हो रहे हैं वो तो प्रकृति के 3 गुण कर रहे हैं। वो क्या कर रहा है? वो कुछ भी नहीं कर रहा, किसी लायक ही नहीं। यहाँ हमारे 15 श्लोक पूरे होते हैं, तो हम बाकी के श्लोक हम कल करते हैं। क्योंकि इस अध्याय में जो है थोड़ी सी हमें फिलॉसफी पढ़ने को मिली है, हमें समझ में आया है कि कर्म क्या है, कृष्ण भावनामृत कर्म क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें समझने को मिली है। तो हम थोड़ा सा इजी लेंगे इसको, आराम आराम से चलेंगे।
बहुत ज्यादा मिक्सअप करेंगे तो भी कोई हमें बहुत ज्यादा उसका लाभ नहीं होगा, उल्टा हानि शायद हो जाए। बाकी काम कल कर सकते हैं। पूनम माता जी, क्या हम यहाँ पर विराम दें या कुछ एक दो जी श्लोक और करें? जी माता जी, एक्चुअली मुझे भी जाना है कहीं, तो ओके, आज यहीं पे कर लेते हैं। हाँ हाँ ठीक ठीक। तो हमें यहाँ पर इसको हरे हम कृष्ण। विराम देते हैं। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, आपकी मम्मी की तबीयत कैसी है अब? हाँ माता जी, मैं क्लास के बाद बात करती हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है। जी, नहीं, तो मैंने यहाँ सोचा आप पर लीव ना हो जाओ, इसीलिए। नहीं सॉरी, सॉरी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। तो हम यहाँ पर इसको विराम देते हैं और बहुत ही माता सुंदर अध्याय माता चल जी, रहा है। माता जी अटेंडेंस। हाँ हाँ, अभी अभी भेजते हैं माता जी, क्लास के बाद ये पहले कंप्लीट कर लें इसको, फिर हम भेजेंगे आपके पास। जी तो हमें इस अध्याय को इस तरह से समझना है कि ये जो कर्म है, ये कर्म हमें कौन से करने हैं, हमें कृष्ण भावना भावित कर्म क्यों करने चाहिए, क्योंकि कृष्ण भावना भावित कर्म जो है वो हमें बंधन में नहीं साधक। बांधेंगे, और ऐसे कर्म जो हमारी बंधन से रक्षा करेंगे वही वास्तव में कर्म है। क्योंकि जो कर्म हमें बंधनों से बांध देगा उसको करने से कोई लाभ नहीं होगा, हम फंसते ही चले जाएंगे। पूनम माता जी, आपके पास लिंक है या मैं सर्च करके भेजूं? नहीं माता जी, मेरे पास अभी नहीं है, बट मैं या तो ग्रुप में डाल दूंगी मैं। हाँ नहीं, ग्रुप में तो नहीं, खैर इसी पे ग्रुप में डालना है, नहीं मैं है, करती हूँ। सॉरी, मैं ग्रुप पहले में इसको नहीं ऑफ कर देते हैं एक बार, यूट्यूब लाइव है। सेशन को। तो हम इसको विराम देते हैं सत्र को यहाँ पर, और इसके बाद आपकी अटेंडेंस और प्रश्न भी ले लेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय। जय प्रभुपाद महाराज की जय। जय जय आप सभी सुंदर भक्तों की जय। जय श्री राधा गोविंद भगवान की जय जय। तो एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पहले टॉपिक डिस्कस करके फिर हम इसको यहाँ विराम देंगे। तो एक सूचना जो बार बार ग्रुप में आ रही है कि मंदिर निर्माण हो चुका है, और हिज ग्रेस नामनिष्ठा प्रभु जी पूरे तन मन से लगे हुए हैं, और वो निश्चय कर चुके हैं कि 19 अगस्त को वो भगवान को यहाँ विराजमान करेंगे अपने बेंगलुरु वाले मंदिर में, श्री श्री राधा गोविंद मंदिर में। तो प्रभु जी बार बार लिंक भेज रहे हैं, और प्रभु जी भी शायद हमारी कक्षा में आकर, हमारा सौभाग्यपूर्ण दिन होगा जिस दिन प्रभु जी स्वयं पधारेंगे और आप सबसे रूबरू बात करेंगे। तो इससे पहले कि हम पहले से ही प्रिपेयर्ड रहें तो अच्छा है कि जिस दिन प्रभु जी आते हैं हमें बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करना है। प्रभु जी को हमें अपनी स्ट्रेंथ शो करनी है कि हम सब आएंगे, जरूर आएंगे, मंदिर निर्माण में, मंदिर उद्घाटन में हम जरूर जाएंगे। और प्रभु जी ने इतनी सुंदर व्यवस्था की है कि 3 दिन 17, 18 और 19 अगस्त 3 दिन वहां पर मंदिर में रहने की सुविधा हमें मिल सकती है, प्रति पर्सन, पर पर्सन। और जो हमारा टैरिफ है वो 3000 रुपीज आएगा 3 दिन का। तो सोचिए कि प्रभु जी ने इसमें कितना अपना सहयोग दिया है, किस तरह से उन्होंने इसको मैनेज किया होगा कि कुल मिलाकर के 1000 रुपए में हमें पूरे दिन के लिए कमरा भी मिल रहा है, हमारा प्रसादम का भी तीनों समय का मिल रहा है, हमें लोकल ट्रांजिट के लिए प्रभु जी कुछ ना कुछ व्हीकल का भी अरेंजमेंट करके दे रहे हैं जो हमें स्टेशन से या एयरपोर्ट से हमारे ग्रुप्स को पिकअप कर लें। तो इतनी व्यवस्थाएं प्रभु जी अकेले करें और हम उनका थोड़ा सा भी साथ ना दें, ये हमारे लिए उचित नहीं होगा। तो ये सही समय है अपने साथ अपने घर के लोगों को ले जाकर, यदि आप मंदिर निर्माण की कुछ सेवाएं सहायता भी करना चाहें तो ये सबसे बड़ा मौका है भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करने का। और यदि कोई ऐसी आपकी लिमिटेशन है कि आप सेवा नहीं कर पा रहे, कोई सेवाएं देने में आप सक्षम नहीं है, तो भी आप पधार करके प्रभु जी का इस कार्यक्रम को एक अंजाम देने में प्रभु जी का सहयोग दें। और फिर सबसे बड़ी बात है कि भगवान के ऐसे दर्शन, जैसे कि अभी अयोध्या में रामलला के दर्शन हुए तो कितनी प्रसन्नता हुई, सारे पूरे विश्व ने एक साथ बैठ के रामलला के दर्शन किए। तो हमारे भी मैंगलोर में भगवान आ रहे हैं, भगवान को अपना निवास स्थान मिल रहा है। देखिए अपने गृह प्रवेश पे हम कितना बढ़ चढ़ के पार्टीज देते हैं, लोगों को बुलाते हैं, डीजे लगाते हैं, खूब नाचते हैं। भगवान का घर बन रहा है, भगवान अपने घर आ रहे हैं और हम जाएं भी ना उनको देखने, ये हमारे लिए उचित नहीं होगा। तो यदि हमें भगवान से प्रेम है तो प्रभु जी को हमें अपनी पूरी स्ट्रेंथ शो करनी है कि हम सब आ रहे हैं, और प्रभु जी को इससे ज्यादा, इससे बड़ा उपहार हम उनको कुछ नहीं दे सकते कि हम मंदिर निर्माण के दिन वहां पहुंचे, उद्घाटन के दिन, और प्रभु जी को इस काम के लिए हम उनके साथ खड़े हों, और कंधे से कंधा मिला के हम सारे भक्त प्रभु जी के साथ खड़े होंगे, प्रभु जी आप सेवा दीजिए, हम सब करने के लिए तैयार हैं। तो बार बार ग्रुप में लिंक आ रहा है, आप लोग अपना मन बनाइए और जल्दी से जल्दी आजकल में कुल मिलाकर 3 दिन की 3000 रुपए की प्रति पर्सन सेवा भेजनी है।
हम सब इसके लिए सक्षम है। भगवान हमें बहुत दे रहे हैं, बहुत कृपा दे रहे हैं भगवान हमें। हम में से कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे पास 3000 रुपीज नहीं है, मैं इसलिए नहीं जाऊंगा। हाँ, किसी के घर की कोई परेशानी हो सकती है, उस केस में भी मैं आपसे ये कहूंगी कि आप बुकिंग करके रखिए। और बल्कि मेरा तो ये सुझाव है कि आप प्रभु जी से पूछ सकते हैं कि देखिए मैं नहीं जा सकती, आप इस सेवा को जो मैं भेज रही हूँ किसी और को दे दीजिए, कोई और मेरे स्थान पे वहां रह लेगा। हो सकता है कि वो उसको ट्रांसफर भी कर दे। या तो मंदिर निर्माण में अपनी सेवा लग गई तो लग गई, कोई बात नहीं, नहीं जा पाए लास्ट मोमेंट पे, भगवान न करे। अब मुझे कल तो नहीं पता था कि मेरी परिस्थिति ऐसी हो जाएगी, अचानक से मेरी मदर का ये हालत हो जाएगी। तो ये तो भगवान की लीला है कभी नहीं है। लेकिन सहयोग देना हमारा काम है, वो हम अवश्य दें, है ना। तो इसी आप सबको धन्यवाद देते हुए इसी के साथ मैं आज के सत्र को यहाँ विराम करती हूँ। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।